पिछली वीडियो में जैसे हम लोगों ने अभी पढ़ा कि मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन हमारी ये है, हमने पूरी डेराइव की। अगर हम लोग अज्यूम करें कि वी नॉट जो है वो वी मैक्स बाई 2 है, अगर आप उस ग्राफ को देखें जिसके अंदर हम लोगों ने बनाया था, तो जो ये वाला पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने वी नॉट को रखा है वी मैक्सिमम बाई 2, अगर यही हमारा वी नॉट होता तो इस टाइम पे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन कितनी आती देखते हैं। तो अगर इसको वी मैक्स बाई 2 रखते हैं तो इट इज इक्वल्स टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय दिस एस अपॉन के एम प्लस एस। अब वी मैक्स और वी मैक्स तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या हमारे पास, ये 2 चला जाएगा उधर और ये के एम प्लस एस आ जाएगा इधर, तो ये के एम प्लस एस आ गया इधर, और जो हमारा 2 है वो चला गया इधर, ट्वाइस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। अब इस एस को अगर उधर भेज दे तो क्या आ जाता है, इट इज इक्वल्स टू ट्वाइस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन माइनस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। तो इस कंडीशन में हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी आ गई, एस। तो यहाँ से आपको ये प्रूव हो जाता है कि जब वी नॉट जो है एट वी नॉट, जब वी नॉट हमारा वी मैक्स बाई 2 के बराबर होता है, तो उस टाइम पे हमारे पास यहाँ पर क्या वैल्यू आती है, यहाँ पर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की वैल्यू आ जाती है के एम। ये भी आप ध्यान रखना कि जो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है के एम, जब के एम होता है तो ये हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है टू द सबस्ट्रेट एफिनिटी। इसका क्या मतलब हुआ कि जितना ज़्यादा के एम की वैल्यू होगी उतनी ज़्यादा, यानी कि ये हम लोगों ने अभी यहाँ पर देखा, तो यानी कि जितना ज़्यादा के एम की वैल्यू है यानी कि उतना ज़्यादा सबस्ट्रेट है, तो एंजाइम के लिए सबस्ट्रेट की एफिनिटी उतनी ही कम हो जाएगी। दिस इज टू बी लर्नड कि जितना ज़्यादा के एम की वैल्यू है उतनी ज़्यादा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, एट दैट पॉइंट जो सबस्ट्रेट की एफिनिटी है वो उतनी ही कम हो जाएगी। अब बात करते हैं अगले प्लॉट की, दैट इज बर्क लाइनवीवर प्लॉट। तो पहले तो इसकी इक्वेशन देखेंगे कि इसकी इक्वेशन कैसे निकाल सकते हैं। जैसे हम लोगों ने मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन क्या निकाली थी, वी नॉट इज इक्वल्स टू वी मैक्स मल्टीप्लाई बाय द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन अपॉन के एम प्लस द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। इसमें बर्क लाइनवीवर ने क्या किया, पूरे को कर दिया रेसिप्रोकेट। तो रेसिप्रोकेट करने पे क्या आ सकता है, इधर तो आ जाएगा 1 बाय वी नॉट। अब यहाँ देखिए इस के एम को आपको ऊपर रखना है और वी मैक्स बाय एस मल्टीप्लाई बाय एस को नीचे, सिमिलरली प्लस करके एस को ऊपर रखना है, वी मैक्स इंटू एस को नीचे। तो यानी कि के एम को ऊपर रखना है अपॉन वी मैक्स इंटू एस को नीचे, प्लस एस को ऊपर रखना है और नीचे रखना है वी मैक्स बाय एस, सॉरी मल्टीप्लाई बाय एस, मतलब कि डिनोमिनेटर तो सेम ही रहेगा दोनों में। यहाँ से हमारे पास ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा कितना, 1 बाय वी नॉट इक्वल्स टू के एम अपॉन वी मैक्स इंटू एस प्लस 1 बाय वी मैक्स। तो अगर हम चाहें तो हम इसे हटा सकते हैं इस पूरे को, और ये तो अगर हम इसको पूरे को यहाँ से हटा के लिख दें तो वी कैन राइट इट एज 1 बाय वी मैक्स। तो यहाँ से हमारे पास ग्राफ की इक्वेशन आ जाती है, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो x की वैल्यू कितनी है 1 बाय एस, y की वैल्यू कितनी है 1 बाय वी नॉट। तो यहाँ पर प्लॉट करके देख लेते हैं कैसा ग्राफ आएगा। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता है, और हम लोगों ने क्यों लाइनवीवर बर्क का प्लॉट इतना यूजफुल है उसकी बात हम लोगों ने ऑलरेडी पिछली क्लास में कर ली थी, मतलब जब हम लोगों ने पहले एंजाइम्स पढ़े थे, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं ये कुछ इस टाइप का प्लॉट है। ये जो एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस हमारा क्या था 1 बाय सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, ये ऊपर वाला जो वाई एक्सिस है ये हमारा क्या है 1 बाय वी नॉट। अब ये जो हमारा पीक आ रहा है इस लाइन का, इसको हम कहेंगे के एम बाय वी मैक्स, दैट इज योर एम। और जो नीचे वाला पॉइंट है ये वाला, दिस इज योर 1 बाय वी मैक्स, एंड ये जो पॉइंट है दिस इज योर 1 बाय माइनस ऑफ के एम। तो ये आपको याद रखना है इसका प्लॉट। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो इसका सिग्निफिकेंस यही है कि जब ये लाइन लीनियर हो गई तो हम लोग इजीली के एम की वैल्यू निकाल पाए, और यहाँ से हम लोग यहाँ देखें तो हम लोग वी नॉट की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो वेलोसिटी की और सबस्ट्रेट की वैल्यूज़ निकालनी हमारे लिए ईजी हो गई, जबकि मिकेलिस मेंटेन इक्वेशन में जो हमारा ग्राफ था दैट वाज हाइपरबोला, तो उसके अंदर हमारे पास नहीं निकल पा रही थी, लेकिन यहाँ पर हम लोग इसको ईजिली एक्स्ट्रापोलेट करके और निकाल सकते हैं।